बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश और महफूज होंगे। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद से बहुत ही मज़ा ख़ेज़ और बहुत ही कह लें आप तशवीशनाक ख़बरें आ रही हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा जैसे कि रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जो ख्वाजा सराओं का हमला हुआ है, जो कि आपको पता ही है, जैसे कहा जा रहा है कि ये खुद ही करवाया गया है, लेकिन बहरहाल उसमें ख्वाजा सराहों का तो नाम आ रहा है कि ख्वाजा सराहों ने हमला किया रऊफ़ हसन साहब के पास ऊपर। तो इसके हवाले से इस्लामाबाद में बहुत ही ख्वाजा सराहों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी खबर जो है वो आने वाले हफ्ते के हवाले से है। जौन साहब ये हफ्ता शुरू होने वाला है कल से, ये बहुत ही पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत अहम केसेस के फ़ैसले आने वाले हैं। एक जो फ़ैसला है वो इद्दत के केस का आने वाला है, जो कि 28 मई को आपको मैंने बताया था, उसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया और 28 मई को सुनाया जाएगा। दूसरा जो केस है वो साइफ़र केस है, जो कि डोनाल्ड लू साहब की वजह से अटका पड़ा हुआ है, तो उसका भी अब इसी हफ्ते में फ़ैसला आएगा। और जो पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो सुनने में आ रहा है कि बहुत ही अहम फ़ैसले करने पे मादा हो गई है और उन्होंने किसी किस्म का भी प्रेशर बर्दाश्त करने से मज़ीद इनकार कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस बिलफोड़ और फिल वक्त मिलती रहे। नाज़रीन कराम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रऊफ़ हसन साहब के ऊपर गुज़िश्ता दिनों जो हमला हुआ है, उसके बाद ख्वाजा सराओं की इस्लामाबाद में अजीब व गरीब किस्म की उनके साथ बातचीत की जाई है। जैसे कि आपको पता ही होगा हम सबको कि वो डिफरेंट सिग्नल्स पे और डिफरेंट इशारों पे खड़े होते हैं और वहाँ से ही अपनी रोज़ी रोटी इकट्ठी करते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। अब इस्लामाबाद की अहम शाहराहों पे जैसे वो खड़े हुए हैं और गाड़ियों वाले से को वो रोकते हैं और उनसे अपना पैसे वगैरह मांगते हैं, तो गाड़ी वाले उनसे अजीब व गरीब किस्म के सवालात करते हैं। उनसे पूछते हैं कि आप किसी ब्रिगेडियर के बच्चे तो नहीं है, किसी ब्रिगेडियर की औलाद तो नहीं है, कोई आप हाईली रैंक्ड ऑफिसर तो नहीं है, और जो अंडर कवर्ड हो, जिसने ख्वाजा सरा का रूप लिया हो। इस किस्म के मजाक खेज़ किस्म के सवालात करते हैं ख्वाजा सराओं से और फिर उनको पैसे वगैरह देते हैं। अब आपको पता ही होगा ख्वाजा सरा की ज़िंदगी आपके सामने कितनी मुश्किल है। पहले ही उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे और वो किसी किस्म की कोई भी मुलाजमत करने से कासिर होते हैं। इसके बाद उनको ये सब भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके ऊपर कितना सख्त वक्त आया हुआ है। इस्लामाबाद की पब्लिक जो है उनको ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए, उनसे ऐसे सवालात, मेरी नज़र में उनसे ऐसे सवालात करना नहीं करने चाहिए, और जैसे ही वो पहले ही अपनी रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं उनको वैसे ही चलने दिया जाए। इसके ऊपर जो कह लें हमारे साबिक वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उनका भी बयान आया है। जब उनसे पूछा गया कि इस्लामाबाद एक सेफ़ सिटी है, जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत समझा जाता है, एक न्यूक्लियर पावर का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया है और उसके अभी कातिल नहीं पकड़े गए, मतलब जिन्होंने कातिलाना ही हमला इसको हम कहेंगे रऊफ़ हसन साहब के ऊपर किया है, उनके क्यों नहीं अभी तक पकड़े गए मुलजिम। तो उनके ऊपर उन्होंने भी एक बहुत ही मज़ाक खेज़ किस्म का बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ख्वाजा सरा था, उन्होंने मेकअप बहुत हाई लेवल का मेकअप लगाया हुआ था, बहुत मेकअप मला हुआ था अपने मुंह के ऊपर, लिपस्टिक बहुत तेज़ लगाई हुई थी, आई लैशेज़ बहुत तेज़ लगाए हुए थे, लाइनर बहुत तेज़ लगाया हुआ था। इस वजह से हम उसे पकड़ने से कासिर हैं। आप अंदाज़ा लगा सकें एक साबिक जो साबिक वज़ीर दाखिला रह चुका है, उसका ये बयान आ रहा है कि जो खुसरे हैं ख्वाजा सरा हैं, उन्होंने मेकअप बहुत ज़्यादा लगाया हुआ था, इसलिए हम उनकी शनाख्त नहीं कर पा रहे। अब आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कि ये मज़ाक खेज़ वाक़या आया है। उसके अलावा आपको पता ही होगा कि फरहाद साहब हैं जो शायर हैं, उनको भी इसी इस्लामाबाद में एक सेफ़ सिटी ज़ोन से उठा लिया गया और अभी तक उनके मतलब कोई ख़बर नहीं आई। उनको उठाए तकरीबन 15 दिन गुजर गए हैं और कुछ पता नहीं चल रहा कि वो उनको अगवा करके किधर लेके गए हैं, कहाँ उनको ले जाया गया, और उनकी किसी भी किस्म की अभी कोई ख़बर आने से कासिर है। लेकिन आपको पता ही होगा हमारे एक ऑनरेबल जज साहब हैं, उन्होंने उसका केस लगा लिया और उसका केस सुप्रीम कोर्ट में
सुना जाएगा। और उन्होंने DGIMI को भी तलब कर लिया और DGISI को भी तलब किया है कि आप इधर आके पेश हों और ये वाक़यात जो दिन ब दिन रोज़ गुमशदगी जबरी गुमशदगी के बढ़ते जा रहे हैं, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसके मुतल्लिक आगे अपनी दलील दें कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो कहाँ पे खड़ी है, वो इसके हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं। अब देखें आप वो पेश होते हैं कि नहीं पेश होते। बड़ा अलजी जो चीफ जस्टिस साहब उन्होंने उनको तलब कर लिया। उसके अलावा अगर आगे बढ़ें तो नवाज शरीफ के हवाले से, जो नवाज शरीफ की आपको पता है 128 की सीट है, जो उनकी एक वाहिद सीट है जो वो जीते हुए हैं लाहौर से, उसके भी अब डगमगाने की खबरें आ रही हैं क्योंकि नवाज शरीफ जो हैं वो फार्म 47 के मुताबिक तो जीते हैं, लेकिन फार्म 45 के मुताबिक उनके पास कोई फार्म 45 मौजूद नहीं है। यास्मीन राशिद साहब एक तवील अरसे से जेल में हैं और उनके ऊपर जेल में काफ़ी जुल्म सितम किए जा रहे हैं। यास्मीन राशिद को रात को लाहौर में सर्विस हॉस्पिटल में जबड़ी तौर पर उनको डिस्चार्ज करवाया गया और उनको जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से आप खबर सुनिएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद को सर्विस हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती डिस्चार्ज कर दिया गया है। ज़राए बता रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज करवाते हुए DGI खुद हस्पताल पहुंचे, काफ़ी उद्यम मचाया और डॉक्टर से ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवाया, जेल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर बार बार कहते रहे कि अभी डिस्चार्ज करना ख़तरे में खाली नहीं है, लेकिन DGI ने एक भी बात ना सुनी। अब ये सब कुछ हुआ क्यों, सबसे अहम सवाल ये है। तो इसकी वजह से बताएं कि जा रही है कि रात को एक साफ़ी उनसे तमादारी के लिए भी आया। अब वो कह रहे हैं कि एक साफ़ी है, वो उनकी मतलब तमादारी के लिए आया, उनकी हाल अहवाल पूछने आया। उनसे उन्होंने रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म का मुझ पर प्रेशर बहुत डाला जा रहा है, लेकिन मैं कोई भी प्रेशर नहीं लूँगी और मैं इमरान खान के साथ कल भी खड़ी थी और आज भी इमरान खान साहब के साथ ही खड़ी हूँ। चाहे मुझ पर पड़ी जितना मर्जी प्रेशर डालने, चाहे मेरी इसमें जान भी चली जाए, लेकिन मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगी। कल भी इमरान खान के साथ खड़ी थी, आज भी मैं इमरान खान के साथ खड़ी है। तो हमारी इस बहादुर खतून को हमारा सलाम है और उनको हमारा खराज अकीदत है कि वो इस मतलब बीमारी में भी इमरान खान के साथ खड़ी हैं और उन्होंने किसी किस्म का भी प्रेशर लेने से इनकार कर दिया। आखिरी खबर जो है वो नहायत दिलचस्प है। वो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का गुज़िश्ता रात मैच हुआ है जिसमें पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त दी है इंग्लैंड ने। ये सब कुछ आपको पता है जब से ये इनकी कोगिल में करवाई गई है, काकुल में जाके इनकी ट्रेनिंग कराई गई है, उसके बाद से ये सब कुछ हो रहा है। तो काकुल में इनकी ट्रेनिंग जो कराई गई है उसके बाद ये नतीजा आ रहा है कि ये लोग आयरलैंड से भी एक इबरतनाक शिकस्त का इनको सामना करना पड़ा और उसके बाद कल इनकी इंग्लैंड से भी दुर्गत बन गई है। इंग्लैंड से जो मैच था वो तो ये जीत सकते थे, लेकिन कोई भी इनमें मेंटालिटी किसी किस्म की कोई माइंडसेट गेम नहीं नज़र आ रही थी। सिर्फ कह लें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम खेली जा रही थी, कहीं पे कोई कैप्टेंसी नहीं थी, कोई किसी किस्म का कोई माइंडसेट नहीं था इनका। तो वहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बर्मिंघम में ये मैच हो रहा था। बर्मिंघम पाकिस्तानी शहरिये की वैल्यू से काफ़ी अहम समझा जाता है क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी मिकदार में पाई जाती है। काफ़ी ज़्यादा लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे मुकीम है। वहाँ पे जब ये मैच चल रहा था वहाँ पे इतने बड़े क्राउड में काफ़ी पाकिस्तानियों ने जो नारे लगाए हैं वो काफ़ी मज़ेदार थे। वो आपको मैं कुछ नारे बताता चलूँ कि उनमें ये शामिल था, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। इसके वाले दीगर भी नारे लगाए गए हैं, लेकिन ये नारा काफ़ी स्टेडियम में सुना गया और बड़ी आवाम इसको फॉलो कर रही थी, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804 को। और आवाम सारी उधर की हैरानो परेशान थी कि ये क्या वाक़या पेश आ रहा है। जो दूसरे मतलब इंग्लैंड के लोग थे, एक जो बंदा है उसको काफ़ी गुज़िश्ता 10 से 12 माह से उसको जेल में रखा हुआ है और उसके हवाले से इतने बड़े मुकाम पे नारे लगाए जा रहे हैं। इसके हवाले से आपको बताता चलूँ कि नजम सेठी साहब हैं, उनका भी बयान सामने आया। नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एक बंद गली में दाखिल हो गई है, उनको अब समझ नहीं आ रहा कि हम राइट जाएं लेफ़्ट जाएं, और जो बंदा अंदर कैद में मौजूद है वो इस पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। अपना मतलब कैद में रह के भी वो पाकिस्तान को चलाने की सलाहियत रखता है। इमरान खान साहब इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं। ये नजम सेठी साहब के बयान आया, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, आप मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।